हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खात्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है रेशियो टॉपिक के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं अब तक जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं आपको बढ़िया से एकदम क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए, इस इंपॉर्टेंट आपका पेपर अब 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी ये प्रीवियस ईयर की क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा नेक्स्ट वन है। इससे पहले के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा। x प्लस वाई की पावर 4 है और x माइनस वाई की पावर 4 है और इसका मध्य अनुपाती, और मैंने हमेशा बोला है कि मध्य अनुपाती में गुणा हमेशा एक पूर्ण वर्ग का निर्माण करता है, एक परफेक्ट स्क्वायर का। तो यहां पर भी स्क्वायर बनेंगे और आपको पता है ये जो चीज है ये हमेशा पावर में 1/2 होती है, होगी या नहीं होगी। तो x प्लस वाई x माइनस वाई, तो एक तरह से ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो क्या बना बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इन दोनों की पावर क्या है, 4, लेकिन ऊपर वाली पावर को हम बोल देंगे 1/2। तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा जो हमारे सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। बात समझ में आई सभी को। वापस देख लो, ये पावर में 1/2 था, 2 से कैंसिल 2 बार, और ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नमस्कार सभी बच्चों को, विजय, सुरेंद्र, रोशन, मेहमान, नीलेश कुमार, दिनेश, दर्शन, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलिए, पहली संख्या का 75 दूसरी के 60% के बराबर है तो अनुपात बताओ। पहले का 75% दूसरे के 60% के क्या है, बराबर है। परसेंट से परसेंट, 15 से 5 और 4, और जब भी ये गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 4:5 जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 18 और 32 का मध्य अनुपाती, मैंने आपको हमेशा बोला इनका गुणा पूर्ण वर्ग बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 18 दूना 36, 3 18 3 54 और 3 576, और ये रिजल्ट बन गया 24 का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 8 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तृतीय अनुपाती का मतलब थर्ड रेशियो है, और थर्ड रेशियो की दो ट्रिक से हम हल करते हैं, आपको दोनों बता देता हूं। पहली ट्रिक तो सिंपल सी आपको याद रखनी पड़ती है, द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथम अनुपात, यानी 12 × 12/8, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 6, तो रिजल्ट आ गया 18। और नहीं तो फिर एक होता है गुणज वाला, कि भाई ये इसका अगर डेढ़ गुणा है ना तो आगे भी आपको डेढ़ गुणा करना है बस, ठीक है। 8 का डेढ़ गुणा 15 8 120, तो वैसे ही यहां बन जाएगा 18, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। गुणोत्तर श्रेणी चलानी होती है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 4 और 900 का मध्य अनुपाती। तो आपको पता 4 × 900 करेंगे, तो मैंने बोला मध्य अनुपाती में तो फिक्स है, हमेशा गुणा करते ही पूर्ण वर्ग का निर्माण होगा, और 3600 पूर्ण वर्ग हो जाता है 60 का। आगे देखिए, ए 2:7 है, ए और बी का तीसरा समानुपाती 343 है, तो बी माइनस ए का मान क्या होगा। अब आप बताओ तीसरा समानुपाती क्या होता, बोलो, द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और 7 का भाग 7 × 4 28, पीछे कितने बचे भी 6, 7 से 9 बार, 7 से फिर ये 7 बार, और ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 14। एक अनुपात का मान 14 ए का, तो यहां से दोनों वैल्यू आ जाएगी, 2 × 7, 2 × 14 छोटी वैल्यू, 14 × 2 28, और बड़ी वैल्यू 14 × 7 98। ये एक रेशियो का मान आया, ध्यान रखना, ये आर लिख दो बोलिए आप इसको, 1 आर की वैल्यू, ठीक है। और ये अब क्या बोला, दोनों के बीच अंतर, तो 98 माइनस 28 कर लो, तो अंतर बन गया 70 का। और नहीं तो सीधा अंतर पड़ा 5 का, सीधा यहां गुणा करो, 14 × 5, तो अंतर पड़ गया 70 का। ये लाने की भी जरूरत नहीं थी आपको। ओके, तृतीय अनुपाती क्या होता है, द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथम अनुपात। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये सेशन है ना, उन बच्चों को ज्यादा बेहतरीन लगने वाले हैं निश्चित रूप से, कि जिन बच्चों ने सारे टॉपिक का डिस्कशन पहले कर लिया हो। अब जिसके नई टॉपिक पढ़ा हुआ है तो फिर उनको दिक्कत रहेगी इसमें।
और जिनके पढ़ रखा है उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। वज्र गुणा करते हैं यहाँ पर। वज्र गुणा तो यहां देखिएगा 2a + b बराबर a + 4b, ये उधर ये इधर आ जाएगा। तो a बराबर हो गया 3b और a बटा b का मान 3/1 हो गया। a की जगह 3, b की जगह 1, इधर उधर रखा। यहां रखना हमें 3 + 1 3 - 1, तो 4/2 और 4/2 बन जाएगा 2, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। चलिए अगला सवाल देखिए। एक विद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधन में, अगर यहाँ पर देखो, एक इंजीनियरिंग है, एक मैनेजमेंट है, एक साइंस है, 7:8:9 में सीटों का अनुपात है। चलो ठीक है। अब अगला सवाल देखना, इनमें क्रमशः 20, 30 और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का क्या अनुपात होगा? एक में 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, 60% बढ़ा। तो आप देखना 20 बढ़ेगा तो 120, 30 बढ़ेगा 130, एक बार लिख दो ऐसे, और 60 बढ़ेगा तो 160। किसी में कमी होती तो 100 से कम कर लेते। ये 7, 8, 9 में सीटों में 20 की वृद्धि से प्रस्ताव बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, 20 की वृद्धि, 30 की वृद्धि, 60 की वृद्धि, तो ये हो चुका 12 × 7 84, 13 × 7 91, और ये बन रहा है 144। और वैल्यू कट रही है किसी से? ये कैंसिल नहीं हो रही। 7, 8, 9 ही है ना? एक सेकेंड, अच्छा यहाँ 8 है, सॉरी, ये 8 है, 7, 8 है ना? तो देख लीजिए ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 4 से 4 बार, तो ये हो जाएगा 21:26:36। ये हमारे डी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। हाँ, यूपीपी की आज क्लास होगी, बिल्कुल होगी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चावल, पेट्रोल और तेल का अनुपात 8:11:6 है। फिर बोला इनमें 10, 20 और 30 की वृद्धि की जाती है, तो इनके द्वारा खर्च में कितने की वृद्धि हुई? कुल खर्च में। इस बार नया क्वेश्चन बन गया है। पहले वो बोल रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, कि चावल, पेट्रोल और तेल पर। अब समझिएगा सभी बच्चे, चावल, पेट्रोल और तेल पर। तो देखिएगा, ये देखिए, मान लीजिए चावल पर खर्च हो रहा है, ये तेल पर खर्च हो रहा है, और ये पेट्रोल पर खर्च हो रहा है। ओके, ये है 8:11:6। इसमें 10 की वृद्धि हुई 110, 20 की वृद्धि हुई 120 और 30 की वृद्धि हुई 130। पहले में 8 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 6 है। चलिए 88/10, ये 100 तो सब में कैंसिल कर लो आप, ठीक रहेगा, 0 0। 11 × 8 88, ये 4 से वैल्यू कट रही है, या 2 से, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, तो 44, 66, 13 × 3 39, और वैल्यू कट रही है, देख लो एक बार। और नहीं तो फिर सीधा सरल, अगर आप इसी रेशियो में हल करना चाहो तो 8 से 10 बढ़ा दो 110, 11 से 20 बढ़ा दो 120, इसी पर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको। 6 पर 30 बढ़ा दो 130। यहां देखिए 11 और 8 19 और 6, पहले 25 का खर्चा हो रहा था, और अब देख लो 8.8, 22, 2 11 और 2 13.2, 78, 7.8, इनको जोड़ लो, 20 और 1 21 और 8 29.8। अब बताओ, पहले 25 का खर्चा हो रहा था, अब 29.8 का, तो 4.8 की वृद्धि 25 के ऊपर गुणा 100, 25 से 100 4 बार, 32, 16 और 3 19, 19.2%। इस बार कहने का मतलब हमें नया रेशियो नहीं लाना था, आपको यहां पर परसेंटेज इंक्रीमेंट लाना था। हाँ भाई, 1 सेकेंड रुकना है ना थोड़ा। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। अगली बात लिखिए, 0.75 और 3 का मध्य अनुपाती। मैंने बोला इनका गुणा करते ही पूर्ण वर्ग बनेगा। 15, 21 और 1 22, दो अंकों पर पॉइंट है,
225 15 का रूट होता है, लेकिन रूट में अगर 2 पर पॉइंट है ना तो रिजल्ट में 1 अंक पर, रूट में अगर 4 पर पॉइंट है ना रिजल्ट में 2 पर, रूट में अगर 10 पर पॉइंट है ना तो रिजल्ट में 5 पर पॉइंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस क्यूब इसका चतुर्थ अनुपाती लाना है, एस क्यूब एस स्क्वायर टी और एस टी स्क्वायर का चतुर्थ अनुपाती। तो आपको पता है बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, एस क्यूब इंटू 4 बराबर एस स्क्वायर टी इंटू एस टी स्क्वायर, मध्य पद गुणा कर लिए तो ये 2 घात है और ये 1 घात 3 हो गई, इंटू 4 तो बराबर एस क्यूब इंटू टी क्यूब, ये टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, स्क्वायर इंटू आधार समान है तो घातें जुड़ती है, क्यूब से क्यूब कट गया तो चतुर्थ अनुपाती का मान आ गया टी क्यूब, और टी क्यूब आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू का बोला तृतीय अनुपाती, तो क्या बोला था बोलो, द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। तो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स, दूसरे एक्स से दूसरे एक्स, एक वाई से एक वाई, 3 इंटू 3 9 वाई, ठीक है, ऊपर यही बनेगा। अच्छा एक सेकेंड रुकना, इसको वापस लिख देता हूं, 3xy द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। अब देखना, एक एक्स से एक घात कटी, दूसरे एक्स से ये, और कटेगी नहीं, 3 इंटू 3 9 वाई स्क्वायर, और बटे में तो 5 है ही, 9 वाई स्क्वायर बटा 5 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे देखिए, ए बी और बी सी दे रखा है, सी ए का मान लाना है, तो पहले भाई ए बी सी लेके आ जाओ। 4 6 10 11, यहाँ 6 को बढ़ाया और यहाँ 10 को बढ़ाया। चलिए सी अनुपात ए, सी 66 हो रहा है, ये देखिए ये 40 हो गया और ये 66, सी अनुपात ए 4 से या 2 से, 2 से वैल्यू 33 बार, 2 से वैल्यू 20 बार। पहले जो पूछा है उसी को पहले रखना है, बाद में जो पूछा है उसको बाद में रखना, ध्यान रखना। आगे देखिए, जैक और जॉन का अनुपात है, जॉन और जॉन्स का अनुपात है, तो ये ला सकते हो 7 अनुपात। देखिए पहला जैक है, दूसरा जॉन है, फिर है जॉन्स, और इनका अनुपात है 7 अनुपात 13 9 अनुपात 11। आप सभी बच्चों को पता है, इधर 13 को बढ़ाएंगे इधर 9 को, तो 9 7 63, 9 3 27 117 143। क्या बोला, जैक के पास 6300 है तो जोनास के पास ये 6300 रुपए कमा रहा है। अब हमेशा ध्यान रखना भी, अगर ये 2 गुना होता है ना, दूसरा रेशियो भी 2 गुना, तीसरा रेशियो भी 2 गुना, हाँ भाई आज होगी क्लास, ठीक है, इसका मतलब ये भी 100 गुना हो जाएगा 11700, ये भी 100 गुना हो जाएगा 14300, और 14300 आपके बी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। आगे देखिए, 90 को 2 अनुपात 3 में बांटे तो दोनों भाग, टोटल कितना हुआ 5, 5 अनुपात 90 का है तो 1 अनुपात बोलो 18 का, तो पहला भाग हो जाएगा 18 दूना 36 और दूसरा भाग हो जाएगा 18 तिया 54। इसमें ऐसे सवालों में भी समय लगाना भी नहीं होता, पेपर में ध्यान रखना, टोटल के सामने टोटल रखा है। आगे देखिए, P और Q का मान है तो यहां रखना है, P की जगह 2, Q की जगह 1, 2 इंटू 2 3 इंटू 1, 4 इंटू 2 5 इंटू 1, 4 और 3 7 हो गया, 4 दूनी 8 और 5 13 हो गया, ठीक है, सही तो लिखा, माइनस में तो नहीं है कहीं। अच्छा P का मान तो 1 है, या 1 था सॉरी, इसका मान 2 है, P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये हो जाएगा 4 और 10 14, 2 से 4 बार, 2 से 7 बार, 4/7। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी का अनुपात 5 अनुपात 8 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 4 होगा, तो आज का अनुपात 5 8 है, 8 साल बाद, 8 साल बाद की बात हुई, याद एक ट्रिक बताई थी, बाद का अंतर बटा क्रॉस अंतर, 20 और 24 में 4 इंटू अंतराल, तो एक रेशियो पड़ गया 2 का, दोनों की वर्तमान आयु का योग बन रहा है 13,
और 13 इंटू 2 कर लेंगे तो आ गया 26, योग बन जाएगा 8 5 13। तो बादगा अंतर बटा क्रॉस अंतर इंटू अंतराल। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। 8 और 18 का तीसरा अनुपात 2:81 और एक्स स्क्वायर के चौथे अनुपात के समान है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो 8 और 18 का तीसरा अनुपात हमें लाना है। तीसरा अनुपात होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। अब 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 2 से 2 बार, तो ये हो गया 81 बटा 2। उसको पॉइंटों में नहीं ले जाओगे तो ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां बोला 2 81 और ये क्या बन रहा है देखो a प्लस 2 और ये बन रहा है 2ab ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और चौथा अनुपात है बाह्य पदों का गुणा मध्य के। अच्छा ये कि चौथे अनुपात के बराबर। अच्छा इसका मान है 81/2। अब हमें x की वैल्यू लेकर आनी है, तो बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर 81 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर में 81/2 इंटू 2। 2 से 2 कट गया, 81 से 81 कट गया। अब इसके गुणनखंड कर लो भी, 2 गुणनखंड बनेंगे x प्लस 2। x कॉमन आ गया तो x प्लस 1, यहां से 1 कॉमन आ गया तो x प्लस, यहां से 1 कॉमन आ गया x प्लस 2। अच्छा तो फिर एक सेकेंड रुकना, 2x माइनस 1 करना पड़ेगा। एक बार इसको पूरा मिटा के इधर लिखना पड़ेगा, जगह उधर इस द्विघात समीकरण बन रहा है। 8 और 18 का तीसरा अनुपात क्या फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट? द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। 2 से 9, 2 से 4, 2 से 9, 2 से 2, 81 बटा 2। अब सुनो आगे क्या बोला है, तीसरा समानुपात 2:81 और इस वैल्यू के चौथे अनुपात के समान है। तो देखिएगा 2:81 समानुपात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इसका चौथे अनुपात के बराबर है। चौथा अनुपात ये हो गया। ओके ब्रिजेश मैसेज करना एक बार एप्लीकेशन में, अभी मैसेज कर दो, आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है अभी एक बार मैसेज कर दो, तुरंत मैं बोल देता हूं, चेक कर लेंगे आपका, है ना। ठीक है चलिए अब समझिएगा, बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, तो मध्य पद तो हो गए 81 इंटू ये द्विघात समीकरण, और बाह्य पद हो गए 2 इंटू 81 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, 81 से 81। अब इस वैल्यू को हल करना है भी। अब समझिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, और ये या तो इसको ले आओ, माइनस प्लस का 1 बन जाएगा। एक के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 2 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 आ जाएगा। x का x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। माइनस का 1 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके चलिए अब उसका तो भी अब एग्जाम डेट आई है, जल्दी जागे हो भी वीर आप, है ना। एग्जाम 20 तारीख को, और अब आपको एकदम याद आया कि आपका पेपर भी बोर्ड का साथ में है। तो उसका तो अब क्या कर सकते हैं, आप बोर्ड की जो हेल्पलाइन है ना उस पर मैसेज करो एडमिट कार्ड के साथ, दोनों एडमिट कार्ड लगाओ आपके, समझ रहे हो। और वो भी चांसेस बहुत कम है भी उसके अब चेंज होने के, लेकिन फिर भी आप एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो और कुछ नहीं है अभी। ठीक है अब उनमें से दोनों में से क्या दे सकते हो आप पहले, वो आपके ऊपर है। $675 सिक्के, 1 रुपए, 50 और 25 सिक्के शामिल है, जिनका अनुपात 3:5 है। 50 पैसे के सिक्के बताओ। देखो 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, किस रेशियो में? 3:5:7। ये रुपयों का अनुपात है, और हमें बोला सिक्के जो है ना वो 615 है। चलो ठीक है, इन रुपए को सिक्के में बदले में 1 रुपए से 3 रुपए,
3 सिक्के, 50 पैसे से 5 रुपए बने तो सिक्के डबल हो जाएंगे 10, यहाँ 7 रुपए बने सिक्के 4 गुना हो जाएंगे 28, क्योंकि आपको पता है इस 1 रुपए का 1 कॉइन, 50 के 2 कॉइन और 25 के 4 कॉइन मिलते हैं तब 1 रुपया बनता है। ठीक है, तो भाई तूने रिकॉर्डेड बैच लिया होगा ब्रिजेश, तो फिर वहां क्लास कैसे चलेगी, लाइव बैच वाले में चलती है। फिर भी एक बार मैसेज कर दे, रिप्लाई अभी आपको कोई ना कोई अभी तुरंत मैं करवा दूंगा, है ना। ठीक है, मैसेज करना, एक बार चेक कर लेते हैं। 28 10 38 और 3 बोलो 41, 41 अगर 615 का है तो 1 अनुपात पड़ गया 15 का। 50 पैसे के सिक्के लाने और वो 10 यूनिट रखते हैं तो 15 इंटू 10 हो जाएंगे 150 सिक्के, और 150 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है।